जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की अगुवाई वाली पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। सुमित इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुमित का रुख कर लेते हैं सीधा। सुमित, फिलहाल सुनवाई को लेकर क्या अपडेट है वहां से? है और कोर्ट इस वक्त आदेश लिखवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतंत्र एसआईटी से जांच कराने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्वतंत्र एसआईटी बनाने का जो हमने प्रस्ताव दिया है उसमें सीबीआई से 2 अधिकारी शामिल किए जा सकते हैं और एक अधिकारी जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से शामिल किया जा सकता है। किसी भी वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया है उसको आदेश में सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त तब्दील कर सकता है। फिलहाल ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा है जस्टिस बीआर गवई की ओर से। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है एक बार फिर से कि इस पूरे मामले में हम राजनीतिक नहीं चाहते हैं। अगर स्वतंत्र एसआईटी होगी तो इस पर विश्वास बढ़ेगा। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जो जवाब मांगा था उसके उत्तर में जो सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही हैं सॉलिसिटर जनरल ने, राज्य सरकार जो आंध्र प्रदेश सरकार की जो एसआईटी है उस एसआईटी पर भरोसा किया है केंद्र सरकार ने। यानी कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि यही एसआईटी रहने दिया जाए, राज्य सरकार की एसआईटी बिल्कुल सही है, हमें एसआईटी के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि सॉलिसिटर जनरल की ओर से यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट से कि एक केंद्र का अधिकारी जो है उस एसआईटी में शामिल किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम एक स्वतंत्र एसआईटी क्यों ना बनाएं। फिलहाल इस वक्त आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से डिक्टेट किया जा रहा है। किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रस्ताव दिया है स्वतंत्र एसआईटी का उसे सुप्रीम कोर्ट आदेश में तब्दील कर सकता है। फिलहाल आदेश इस वक्त लिखवाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र एसआईटी का आदेश दे दिया है। सबसे पहले भारत 24 आपको एक्सक्लूसिव ये खबर बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया है। जो 2 अधिकारी जो होंगे वो सीबीआई के होंगे और डायरेक्टर जो है इसको मॉनिटर करेंगे, यानी कि सीबीआई के डायरेक्टर इसको मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा 2 जो अधिकारी होंगे एसआईटी में वो आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी होंगे। आपके पास लौट रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी एक बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि जो स्वतंत्र एजेंसी है अब इस पूरे मामले को लेकर वही जांच पड़ताल करने वाली है। इससे पहले भी जिस तरह से जानकारी अभी सुमित दे रहे थे, जब सुनवाई हुई थी तो उस वक्त भी कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से यही पूछा था कि क्या इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से जो एसआईटी का गठन किया गया है क्या वही जांच जारी रहनी चाहिए या फिर जो जांच का जिम्मा है वो किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाना चाहिए। और आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब इस पूरे मामले को लेकर स्वतंत्र एजेंसी ही इस मामले में जांच पड़ताल करने वाली है। अहम जानकारी इस वक्त ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम कोई भी सियासी ड्रामा नहीं चाहते हैं और इसीलिए अब ये जो पूरा का पूरा लड्डू विवाद है इसकी जांच स्वतंत्र एसआईटी ही करने वाली है। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, जो एसआईटी का गठन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, जिसका जिक्र अभी आप कर भी रहे थे कि पिछली सुनवाई में भी एसजी से इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि जो राज्य सरकार की एसआईटी है वही जांच करती रहे या फिर स्वतंत्र एसआईटी को ही यहाँ पर बनाया जाना बहुत जरूरी है। अब जो ये एसआईटी के गठन का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, कौन कौन इसमें शामिल रह सकता है, इसके बारे में कोई अपडेट है क्या? जी बिल्कुल, देखिए 5 सदस्यीय ये एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, जिसमें सीबीआई के 2 अधिकारी होंगे जो सीबीआई के डायरेक्टर जो है इसको मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी को शामिल किया जाएगा और एक अधिकारी जो होगा वो एफएसएसएआई का होगा। यानी कि 5 सदस्यीय जो सदस्यीय एसआईटी है, स्वतंत्र एसआईटी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने गठन कर दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पेंडिंग रखा है क्योंकि सुनवाई के दौरान भी जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हम एक स्वतंत्र एसआईटी का सुझाव देते हैं और तब तक इस मामले को हम पेंडिंग रखेंगे। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। सॉलिसिटर जनरल के ये कहने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र एसआईटी का गठन करने का आदेश दे दिया है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि जो राज्य सरकार की जो एसआईटी है उस पर हमें विश्वास है, वही रहने दिया जाए, उसमें एक केंद्र सरकार के अधिकारी को शामिल क्यों न कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राजनीतिक ड्रामा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस मामले में जो है जो भी आरोप लग रहे हैं उस पर तमाम तरह के जो है वो आरोप का जो सच्चाई क्या है वो हमें जानना है।
और स्वतंत्र एसआईटी होगी तो सबका विश्वास इस पर बना रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। 2 सीबीआई के अधिकारी, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी और 1 एफएसएसएआई का जो अधिकारी है वो एसआईटी में शामिल होगा और एसआईटी जो है इस पूरे मामले की अब जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। तो फिलहाल जो है आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो लिखवाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखवा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन करने का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो सुमित, क्या हम ये माने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को लेकर टिप्पणी की कि हम नहीं चाहते कोई सियासी ड्रामा हो, और जाहिर सी बात है कि अगर राज्य सरकार की तरफ से जो एसआईटी का गठन किया गया वही इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करती तो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाना लाजमी हो जाता, और शायद इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहती कि सियासत जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस पूरे विवाद को लेकर हो। जी बिल्कुल, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया है। जब तमाम अधिकारियों का जो नाम सुप्रीम कोर्ट सुझा रहा था उस वक्त जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हम भगवान में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावना का ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र एसआईटी का गठन करने का निर्देश दे रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल होंगे जो सीबीआई के डायरेक्टर द्वारा नामित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी होंगे और एक जो वरिष्ठ अधिकारी होगा वो एफएसएसएआई का अधिकारी होगा। यानी कि 5 सदस्यीय जो कमेटी है, जो पैनल है, वो अब इस लड्डू विवाद की जांच करेगा और जो भी एलिगेशन राज्य सरकार ने लगाए थे कि चर्बी वाले घी का जो इस्तेमाल है वो लड्डू में किया गया था, इस आरोपों की सत्यता की जो जांच है वो नई एसआईटी, स्वतंत्र एसआईटी करेगी। और यहाँ तक कि जो राज्य सरकार की जो एसआईटी थी वो अब सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से डिसॉल्व हो चुकी है, उसका अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था तभी राज्य सरकार ने एसआईटी की जांच रोक दी थी, लेकिन आज के आदेश से जो आंध्र प्रदेश सरकार की जो एसआईटी थी वो अब डिसॉल्व हो गई है, यानी कि वो अब खत्म हो गई है। अब नई एसआईटी जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो भी आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से जो बातें कही गई थी, चंद्रबाबू नायडू की ओर से जो भी एलिगेशन लगाए गए थे, उस सत्यता की जो जांच है वो अब स्वतंत्र एसआईटी करेगी। तो सुमित, अभी चूंकि स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया गया है, अब मामले को लेकर जांच यही करने वाली है, जो अब अगला पूरा प्रोसेस रहने वाला है वो किस तरह का, या फिर टाइमलाइन कितनी होगी, इसको लेकर भी कोई अपडेट अभी मिल पाया? क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जो बाकायदा रिपोर्ट तैयार करनी होगी उसको लेकर क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल अधिकारियों का जो नाम है, अधिकारी कौन कौन अधिकारी इस एसआईटी में होंगे उसका जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के डायरेक्टर द्वारा जो नामित 2 सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो इस एसआईटी में होंगे और राज्य पुलिस यानी कि आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी इस एसआईटी में होंगे और एफएसएसएआई के एक अधिकारी को इसमें शामिल किया जाएगा। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जांच एक स्वतंत्र एसआईटी द्वारा इस मामले में हम करने का आदेश दे रहे हैं और इस मामले में उचित जो होगा वो सीबीआई के निदेशक द्वारा 2 अधिकारी को चयन किया जाएगा। हालांकि कितने दिनों में ये जांच पूरा करना है उसको लेकर स्थिति थोड़ी देर में साफ हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है लगातार डिक्टेट कर रहा था और लगातार हम दर्शकों को जो है इसकी जानकारी सबसे पहले दे रहे थे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र एसआईटी जांच का जो है वो आदेश दे दिया है। 5 सदस्यीय ये अधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा जो एसआईटी जो है वो एसजी ने इस पर भरोसा जताया था, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र एसआईटी जांच का आदेश दिया है। तो निश्चित तौर पर एक तरह से आंध्र प्रदेश सरकार के लिए झटका जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार की जो एसआईटी थी वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने राज्य सरकार की इस एसआईटी पर भरोसा जताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में जो विवाद हो रहे हैं, जो राजनीतिक में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि राजनीतिक जो है वो विवाद और बढ़े और ड्रामा हो। हम चाहते हैं कि स्वतंत्र एसआईटी इस मामले की अगर जांच करेगी तो लोगों को भी भरोसा होगा कि इस मामले में जो भी जांच होगी वो स्वतंत्र तरीके से होगी। लिहाजा हम इस मामले में स्वतंत्र एसआईटी जांच का आदेश देते हैं। देखिए, चंद्रबाबू नायडू के बयान से सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज था और कोर्ट ने कहा कि जब एसआईटी का आपने जब एसआईटी जांच को आपने सौंप दिया, उसके बावजूद आप अगर बयान देते हैं तो एसआईटी जांच
एसआईटी से जांच कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। शायद यही वजह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसआईटी पर भरोसा नहीं जताया है और एक स्वतंत्र एसआईटी का गठन करने का आदेश दे दिया है। तो निश्चित तौर पर चंद्रबाबू नायडू या फिर आंध्र प्रदेश सरकार के लिए एक झटका कहा जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार की एसआईटी पर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा न जताते हुए एक अपनी तरफ से स्वतंत्र एसआईटी यानी कि 5 सदस्यीय स्वतंत्र एसआईटी के जांच का आदेश दे दिया है। देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस करने की कोशिश की है। 2 सीबीआई के अधिकारी होंगे, 2 आंध्र प्रदेश सरकार के जो है पुलिस के जो है वो अधिकारी होंगे, 1 एफएसएसएआई के अधिकारी होंगे, यानी कि यहाँ भी 3 जो अधिकारी होंगे वो सेंट्रल के लेवल के जो अधिकारी हैं वो होंगे और 2 जो होंगे वो राज्य सरकार के यानी कि आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी होंगे। तो निश्चित तौर पर जो 3 अधिकारी की जो बातें होंगी वही ज्यादा मायने रखेंगी, यानी कि जो सेंट्रल लेवल के जो अधिकारी हैं वो 3 अधिकारी एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि एफएसएसएआई भी सेंट्रल में ही आता है और सीबीआई भी सेंट्रल में आती है और 2 आंध्र प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी हैं उसे शामिल किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बैलेंस बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है। 5 सदस्यीय ये जो पैनल है, ये जो कमेटी है, वो अब लड्डू में जो प्रसाद में चर्बी मिलावट की जो बात चंद्रबाबू नायडू की ओर से कही गई थी, जो आरोप लगाया गया था, उस आरोपों की सत्यता की जो जांच है वो नई एसआईटी करेगी। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ अभी। सुमित, देखिए, आपको ये पूरा मामला भी बताते हैं कि किस तरह से दावा किया था आंध्र के मुख्यमंत्री ने, और जब उन्होंने दावा किया तो उस पर जो आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रेड्डी, उन्होंने किस तरह खंडन किया वो भी आप समझिए। देखिए, बीते दोनों ही जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी तरफ से इसी बात का दावा किया गया था कि जगन मोहन रेड्डी की पिछली सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसे जाने वाले लड्डू में एनिमल फैट सहित घटिया सामग्री पाई गई थी। गुजरात की एक निजी लैब की रिपोर्ट का हवाला उनकी तरफ से दिया गया और उन्होंने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा कि घी में बीफ टैलो और मछली के तेल की मौजूदगी है। इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, जिसको देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इन सभी दावों का खंडन किया और कहा कि उनके शासन में कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पर राजनीति आप लोग कर रहे हैं। ये आरोप नायडू पर रेड्डी की तरफ से लगाया गया था और मुख्यमंत्री को एक रोगग्रस्त और आदतन झूठा करार उन्होंने दिया था। अब इस पूरे मामले को लेकर चूंकि विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, आज सुनवाई हुई है और एक स्वतंत्र एसआईटी बनाने का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी से जो है अपॉइंट करके 5 मेंबर्स की एक जो है एसआईटी, इंडिपेंडेंट एसआईटी जो है कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, जो बाकी आगे की जो है कार्रवाई को जो है और जांच को देखेगी। और इसको इस कमेटी को बनाने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। नहीं, कोई इसमें कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं हुआ है, वो अपने तरीके से जो करेंगे। और उनका सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर किसी भी तरीके का कुछ होता है तो उसमें जो है वापस इस पिटीशन में जो डिस्पोज ऑफ पिटीशन में एप्लीकेशन लगाया जा सकता है।